ये बुढ़ापा हमारा परीक्षाओं में निकल जाता है। एक बात कहेंगे, सबकी परीक्षा लो, पर किसी सतगुरु की, जो शंकर पर भरोसा करता हो, शंकर पर विश्वास करता हो, शंकर पर दृढ़ता रखता हो, शिव भक्ति में जो 24 घंटे डूबा रहता हो, या मेरे भगवान देव अधिदेव महादेव की कभी परीक्षा मत लो। मेरे शंकर की कभी परीक्षा मत लो। मेरे शिव की परीक्षा से दूर रहिए, मेरे शंकर की परीक्षा से दूर रहिए। शिव की कभी परीक्षा नहीं है, शंकर भगवान की कभी परीक्षा नहीं। शंकर के जो भक्त होते हैं उनकी कभी परीक्षा ना। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर हमें उस महादेव की कोई परीक्षा। हां, शंकर की परीक्षा मत लो, किसी सतगुरु की परीक्षा मत लो, कोई शंकर के उपासक की परीक्षा मत लो, शंकर भगवान की परीक्षा मत लो, पर उनकी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो कि वो कब कृपा करेगा, कब दया करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप अपने जीवन काल में जिसका साथ कर रहे हो, जिसका साथ पकड़ रहे हो, उसमें आपकी स्मरणता होना चाहिए कि आप जिसके साथ में हो, उसके साथ में रहकर आप उससे क्या सीख रहे हो। अच्छी जगह पर बैठोगे, अच्छा कुछ प्राप्त होगा। बेकार जगह पर बैठोगे, बेकार कुछ प्राप्त होगा। 3 घंटे आप इस कथा के पंडाल में बैठे हो तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में से कुछ ग्रहण किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में तुमने कोई झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को ताना नहीं दिया, किसी को आड़ी टेढ़ी बात नहीं बोली। 3 घंटे बैठकर तुमने भजन किया। अच्छी जगह बैठे हो, अच्छा तुमको मिलेगा जरूर, अच्छा तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित। एक बात बहुत स्मरण में रखिएगा, यहां से निकलो ना, जब यहां से बाहर जाओगे, एक चाय बाहर जाते जाते ठेले वाले से लेना। हाथ ठेले वाला कोई चाय बेच रहा हो, उससे पूछना चाय कितने की है। ठेले वाला कह देगा 10 रुपए में। मिलती है ना? अरे बोलो तो जम के, मिलती है। कितने की चाय? 10 रुपए की। ठेले वाले से, हाथ गाड़ी वाले से चाय लेना 10 रुपए की। और आगे जाना, किसी अच्छी दुकान में, साधारण सी दुकान हो, ज्यादा वीआईपी नहीं, साधारण सी, उसमें जाना, चाय देना कितने की? 15 रुपए की। उससे वीआईपी होटल में जाना, जिसका डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, थोड़ी साज सज्जा ठीक हो, डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, चाय देना कितने की? 20 रुपए की। अब 5 स्टार होटल में जाओ, बहुत बड़ी होटल, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी होटल में जाना और वहां जाकर चाय लाना। चाय की कीमत 50 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए। एक चाय ठेले पर ली 10 रुपए की थी, दुकान पर ली 15 रुपए की थी, होटल पे ली 20 रुपए की हुई। फर्स्ट क्लास में गए तो वो और अलग मिली, और 5 स्टार में गए तो वही चाय 150 की मिली। शक्कर भी वही है, दूध भी वही है, चाय की पत्ती भी वही है, जिसमें पी रहा हो कप भी वही है, बस
अंतर इतना है कि चाय 5 स्टार के अंदर है इसलिए 150 की है, रोड पर है तो वो 10 रुपए की है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी कीमत कैसे बनाना है। कहीं पान के ठेले पर खड़े रहोगे, जुआरी के पास बैठे रहोगे, दारू कुट्टे के पास बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत केवल 10 रुपए की रहेगी, और कहीं सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम पर निर्भर करता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस जगह पर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। आप बैठे कहां हो, आप किस स्थान पर बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता। महाराज, एक 10 रुपए की चाय साधारण से ठेले पर से 5 स्टार होटल तक चली गई। 5 स्टार होटल पर उस चाय की कीमत बढ़ गई। अर्थात हम अच्छी जगह पर अगर बैठें, सत्संग में जाकर बैठें, संकीर्तन में जाकर बैठें, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठेंगे तो निश्चित है हमारी स्वयं की कीमत मेरा देव अधिदेव महादेव बढ़ा ही देता है। ऊपर बैठने पर है हमारी कीमत, हमारी श्रेष्ठ जगह पर बैठने पर है हमारी कीमत, हम श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे वहां से है। हमारे भगवत भजन से हमारी कीमत को आंका जा सकता है। तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो। मीराबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, कर्माबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, ताना दे देते थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह देते थे, अपशब्दों को कह देते थे। पर मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, प्रहलाद, ये जितने जितने शंकर के भक्त हुए हैं, इन्होंने अपनी अविरलता भक्ति को पाने का प्रयास किया। अविरल भक्ति। इसलिए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव की आराधना भक्ति। मेरे महादेव के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3। आपके कितने नेत्र हैं? कितने? 2। ना 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 ना। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव अगर रह रहे हैं, तो मेरे शिव जी अगर मृत्यु लोक के देवता हैं तो उनके 3 नेत्र हैं। देव अधिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। तो हमारे भी कितने नेत्र हैं? 2 नहीं, 3। एक, हम अपनी अच्छाई को देखें, दूसरा हम अपने परिवार की अच्छाई को देखें, और तीसरा नहीं, हम अगर दूसरे की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं तो हमारा करा गया अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। 3 नेत्र। ये साधारण नहीं है महाराज। अपनी अच्छाई देखना एक नेत्र का काम। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र मेरे महादेव ने सबको दिया है, जिससे
वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है, चाहे वो जहां रहता है किसी न किसी में से कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करता है। उसने करा ऐसा कर दिया, उसने बोला ऐसा बोला, शिव तत्व मना करता है। मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, देवाधिदेव महादेव की पावन कथा कहती है कि हम अपने नेत्र का सदुपयोग क्या कर रहे हैं, हम अपने नेत्रों का सदुपयोग क्या करें। महाराज बड़ी मुश्किल से ये नेत्र मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए, बड़ी मुश्किल से। हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। जो शरीर मिला, दो मित्र थे, दोनों मित्र शहर में गए, मकान लिया किराए से, मकान किराए से लिया, उसमें रहना चालू कर दिया। एक मित्र और दोनों मित्र रहते रहते कुछ महीने साल निकल गए, कुछ साल निकल गए, और सालों निकलने के बाद में जब साल निकलते गए एक दिन मकान मालिक आया और मकान मालिक ने कहा, दोनों से कहा मकान खाली कर दो। दोनों से कहा मकान खाली करो। अब पहला नंबर का जो मित्र था उसने तो तुरंत मकान खाली कर दिया और अपने गांव को अपने दूसरे मकान में चल दिया तुरंत। अब दूसरे नंबर का जो मित्र था उससे मकान मालिक ने कहा, चलो मकान खाली करो। उसने कहा, काय को मकान खाली करूं, 70 साल 75 साल इस मकान में रहते रहते हो गए, तो मैं मकान खाली काय को करूं, मैं मकान खाली नहीं करने वाला। 75 साल 80 साल हो गए रहते रहते मकान खाली नहीं करो, नहीं करा। अदालत में केस चला, बाद में मकान मालिक जीत गया, मकान खाली करना पड़ा। पुलिस वाले आए, धक्का दिया, सामान फेंका, मकान खाली। एक ने तुरंत खाली कर दिया और दूसरा अपने मकान को खाली नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी विडंबना है। एक तुरंत खाली कर देता है और दूसरा खाली नहीं कर पाता। उसी तरह दो तरह के लोग संसार में रहते हैं। एक जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, अविरल भक्ति में लगा हुआ है, तुरंत नोटिस आया और इसने मकान खाली करा, अपने इस मकान को तुरंत खाली कर देता है और ये आत्मा परमात्मा की ओर चली जाती है। और दूसरे नंबर का मकान में रहने वाला किराएदार वो होता है, पलंग पर पड़ा है, सड़ रहा है, परमात्मा खाली कराने को कह रहा है तो भी ये मकान को खाली नहीं कर पाता, उलझा रहता है, आसक्तियों में पड़ा रहता है, आसक्तियों में पड़ा, उलझा पड़ा, आसक्तियों में पड़ा हुआ है, आसक्तियों में रमा हुआ है, आसक्तियों में समाहित है वो। क्या दिया होगा? छोड़ता नहीं है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये व्यक्ति को पकड़ती है, खींचती है। शिव महापुराण का काम बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी, सब, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती माता, पांडु,
जितने भाई हैं पांडव सब एक साथ रह रहे हैं, कौरव जितने साथ थे सब एक साथ रह रहे, एक घर में रह रहे, एक परिवार में रह रहे। भगवान द्वारिकाधीश का महागमन भी हुआ, जाना भी हुआ, आना भी हुआ, सब मिले जुले, सब प्राप्त हुआ। पर देखिए दुर्योधन और अर्जुन में एक अंतर सबसे बड़ा था। दुर्योधन ना भीष्म पितामह से राय लेता था, दुर्योधन ना धृतराष्ट्र गांधारी से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने भाइयों से राय लेता था, दुर्योधन ना द्वारिकाधीश से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने गुरु द्रोणाचार्य से राय लेता था, दुर्योधन जब भी राय लेता था अपने शकुनी मामा से राय लेता था। और अर्जुन सबको छोड़कर अगर राय लेता था तो द्वारिकाधीश से राय लेता था। दोनों में अंतर है, दोनों में। एक आप बैठ कहां रहे हो, दूसरा आप राय किससे ले रहे हो, तीसरा आप भोजन कैसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे भगवत भजन करना चाहते हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, मां जगत जननी पार्वती जी महाकाल वन में भ्रमण कर रही है, महाकाल वन में घूम रही, मां पार्वती महाकाल वन में भ्रमण कर रही। और भ्रमण करते करते महाकाल वन में जब पार्वती जी ने भ्रमण किया, माता पार्वती ने भ्रमण करते करते क्या देखा, माता पार्वती चार शिष्य, शिवजी, लकुलेश भगवान, भिक्षा का पात्र, एक खप्पर और एक हाथ में छड़ी लेकर मेरे महादेव सम्मुख में खड़े हैं। चार स्थान पर मेरे महादेव जी ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, चार स्थान। और जब चार स्थान पर जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, वो चार स्थान सहजता के नहीं थे। देवादिदेव महादेव ने उन चार स्थान पर जहां पर लकुलेश बनकर भिक्षा मांगी, वो सहज स्थान नहीं थे, वो साधारण स्थान नहीं थे। पहला मेरा देवादिदेव महादेव जहां से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो कोई साधारण सा एक जीव जिसके दरवाजे पर मेरे लकुलेश भगवान खड़े हुए हैं, साधारण, एकदम सहज, एकदम सिंपल। आवाज लगाई मेरे महादेव ने, अलख निरंजन हर हर। मेरे महादेव ने आवाज लगाई, तेज आवाज लगाकर, तुरंत उसी पथ पर आवाज लगाकर कहा, भिक्षाम देहि। लकुलेश भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत भूख लगी है, दीजिए भिक्षा। हाथ जोड़कर एक साधारण सा जीव, उसको दुनिया के लोग साधारण को गरीब समझ लेते हैं और गरीब को साधारण समझ लेते हैं, ये गलत फहमी है। शिव कथा कहती है जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, दो नेत्र दिए हैं, वाणी दी है, श्रवण शक्ति दी है, पांव दिया, हाथ दिया, याद रखना दुनिया के लोग कह दें कि ये गरीब है, कभी मत मानना। अगर भगवान ने पूरा शरीर ठीक दिया है, नेत्र दिए, वाणी दी, श्रवण शक्ति दी, पूरा शरीर, हाथ पैर सब अच्छा दिया है, तो महादेव को धन्यवाद देना कि तूने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा, मुझे करोड़पति बनाकर पैदा करा कि शरीर अच्छा